सईद ने मुझसे पूछा, इस तरह के क्लेम्स हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये पैंडेमिक का समय और प्रॉफिटियरिंग इस पैंडेमिक में जैसे हर हेल्थ क्राइसिस में हुआ है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, जो एक्सपीरियंस आपका रहा है, जो आपने इन 2 सालों में ऑब्जर्व किया है। स्नेहा और सईद भाई, मैं तो आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप का शुक्रगुजार हूं कि हमारा इंडियन मीडिया इस लेवल पे पहुंच चुका है जहां पे पीयर रिव्यू, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और इंडोर्समेंट की बात हो रही है। अब बात वहां तक नहीं हुई है जो पॉलिटिकल और अक्रॉस बॉर्डर डिस्कशन चल रहा है, और ये अच्छी चीज है, यही होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर हमारा संविधान भी कहता है कि इंडिया के सिटीजन को आप लोग इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। स्नेहा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये जर्नलिस्ट नहीं है, डॉक्टर है शायद। अम्बे सर, डॉक्टर स्नेहा ही कहते हैं इन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेडिकल कवर करते करते इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उसके लेवल ऑफ एविडेंस हम लोग देखते हैं। लेवल ऑफ एविडेंस क्या है उसमें? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, मतलब कई जगह रैंडमाइज मतलब डबल ब्लाइंड होना चाहिए, और रैंडमाइज कोई सिलेक्शन बायस ना हो कि इस पे हम वैक्सीन देंगे, इस पे मास्क लगाएंगे, इस पे कपड़ा पहनाएंगे, इस पे नहीं, कोई बायस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद रिजल्ट देखना, उसमें मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाए तब और हाई लेवल हो गया। उसमें मेटा एनालिसिस हो जाए, मतलब सारे डाटा को पूल कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए और उसका पीयर रिव्यू उसका हो जाए। इससे बेटर एविडेंस नहीं है। क्यों? कारण यह है कि WHO भी एक ऐसी एजेंसी है जो बिकी हुई है। आपको पता है कोरोना टाइम में बहुत सारे टेड्रॉस खास करके, उनको मैं क्रिटिसाइज हर समय करता रहा कि उन्होंने इसके साथ धोखा किया पूरे वर्ल्ड के साथ। उनका इथोपिया में ये हिस्ट्री है, उसको असाइड रखते हैं। तो इससे बेहतर एविडेंस कुछ नहीं हो सकता है जब पीयर रिव्यू होके मेटा एनालिसिस के बाद सब कुछ डाटा अगर निकलता है। जहां तक कपड़े की बात है, आपने देखा भी था हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे व्यापारी आए जिन्होंने अनेक दवाइयां क्लेम कर दी। आपको पता चल गया सेकेंड वेव में कि कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। सिमिलरली कपड़े, कोटिंग, शर्ट आ गई, ब्रेड आ गए, चॉकलेट आए, च्युइंगम, सारी चीजें आ गई मार्केट में, और अल्टीमेटली हुआ जिनको इन्फेक्ट होना था हुए। ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन रेट 100% रहा, और रहा। कोई भी प्रोटेक्शन नहीं एक्सेप्ट मास्क, जो हम कह रहे थे सोशल वैक्सीन है, और बायोलॉजिकल वैक्सीन जो वैक्सीन लगा, इसके अलावा कोई प्रोटेक्टिव फैक्टर। तो कैसे वैक्सीन डेवलप हुआ? मेटा एनालिसिस करके, ये करके। अप्रूवल नहीं मिला था। स्नेहा ने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि तब तक WHO अप्रूवल नहीं था, लेकिन हुआ। इसी को कहते हैं, यही सिटीजन को, यही दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि अपनी अकल लगाइए। जहां पे स्नेहा ने खत्म किया, अपनी अकल लगाइए, बहकावे मत जाइए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अंशुमान, आज हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 30,000 के लगभग, 30,000 से कुछ ज्यादा, 30,500 कुछ केसेस आए हैं, डेथ्स काफी कम हुई हैं। आज की स्थिति को आप डॉक्टर साहब किस तरह से देखते हैं? सही साहब, अब नंबर या आंकड़े, इसको हम इग्नोर कर दे तो बेहतर होगा। उसका कारण ये है कि हाँ, उसका कारण ये है, आपने देखा ओमिक्रॉन में जब पता चल गया, साउथ अफ्रीका में, बोत्सवाना से स्टार्ट हुआ, साउथ अफ्रीका, यूके, जब उनके पेंडेमिक डाउन होने लगे, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन किसका हुआ? जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन थे या कोमॉर्बिड कंडीशन में, एल्डरली, कोई अति गंभीर बीमारियों से संक्रमित थे। हिंदुस्तान में क्या हुआ? जब लोगों को पता चल गया, हफ्ते 10 दिन ओमिक्रॉन का वेव चला, आपके साथ ही हम लोगों ने शो किया था, तभी मैंने बोला था, आंकड़ों की बात, उसमें 4 लाख 5 लाख चल रहे थे, तब कुछ अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं पनप रही थी कि 12 लाख होंगे, 15 लाख होंगे, तभी मैंने कहा था छोड़ दो, आंकड़े की बात ना करो। कारण ये हुआ कि एक व्यक्ति घर में पॉजिटिव आया, और रिपोर्ट हमारी क्या कह रही थी कि अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव आया तो डेल्टा जैसा नहीं है, 100% घर के मेंबर पॉजिटिव होंगे। सबने सोचा नहीं कराना है। ओवर द काउंटर आपके किट मिल रहे थे, लोगों ने किट से टेस्ट किया, पॉजिटिव भी है, घर पे रहे, आइसोलेट हुए, 5 से 7 दिन में ठीक हो। तो अनरिपोर्टेड, जिसको आप कह सकते हैं ओमिक्रॉन थर्ड वेव, टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह रिपोर्ट हुआ। आइसबर्ग का मेजर हिस्सा पानी के अंदर है, और टिप आप देख रहे हैं 30,000 टिप है, हो सकता है आपके पास 3 लाख केसेज हो। तो आंकड़े इसलिए इंपॉर्टेंट बने रहे कि जो स्नेहा ने बात कही कि ये वायरस थ्रोट में रेप्लिकेट कर रहा है, 70 टाइम्स हाइयर डेल्टा से थ्रोट में रेप्लिकेट कर, लंग्स में पहुंच ही नहीं रहा है। और लंग्स में अगर पहुंच भी रहा है तो डेल्टा कंपैरिजन 10 टाइम्स स्लोअर रेप्लिकेट कर रहा है, तो लंग इंजरी नहीं कर रहा है। तब तक पेशेंट अपना एंटीबॉडी बनाता है, उसको हटाता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। जी, तो इसके लिए ये वायरस एक कॉमन फ्लू जैसा हो चुका है अभी की स्थिति में।